हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर माई टीचर। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो अपना बचा हुआ है। ये आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। हम चैप्टर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.7 को नहीं करवाएंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से सिलेबस में नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 क्या कहता है। पार्ट नंबर 3 कहता है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She take 4 hours if she travel 60 km by train and the remaining by bus. If she travel 100 km by train and the remaining by bus, she take 10 minutes longer. Find the speed of train and bus. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो उसने फाइंड करवाया आपसे पहले तो आप उसको लेट करोगे क्या कि भाई मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन क्या लेनी है, स्पीड ऑफ बस क्या लेनी है। तभी तो हम बता सकते हैं कि भाई अपने पास स्पीड ऑफ ट्रेन ये होगी, स्पीड ऑफ बस की ये होगी। अब देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से। मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। ठीक है, यानी यहाँ से रूही चलना स्टार्ट करती है। अब कहता है कि जो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कहता है कि रूही ट्रैवल कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर। यानी ए से बी तक वो कितना ट्रैवल करती है बच्चों, 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कहते हैं कैसे, पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई बस। मान लीजिए इसने कोई डिस्टेंस किससे ट्रैवल की है, ये इसने की है ट्रेन से। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने सी लिख दिया। इसने जो ये यहाँ तक जो डिस्टेंस है ए से सी तक किससे ट्रैवल की है बच्चों, ट्रेन से की है। और जो बची हुई है सी से बी वो उसने किससे की है बच्चों, बस से ट्रैवल की है। कहता है और ही टेक्स 4 आवर, यानी उसका टोटल टाइम कितना लिया उसने, 4 घंटे। यानी ए से बी तक जाने के लिए उसने टोटल टाइम 4 घंटे लिए हैं। कहता है इफ़ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। कहता है कि उसने ट्रेन से कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो बच्चों उसने ट्रेन से किया है 60 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो बस से उसने कितना ट्रैवल किया होगा, तो सिंपल सी बात है भाई 60 मैंने ट्रेन से ट्रैवल कर लिया और बस से कितना करूँगा, 300 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, 60। तो मेरा 300 में से जब मैंने 60 को सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, 0। 10 में से 6 गई 4, 240 किलोमीटर। यानी मैं बस से कितना ट्रैवल करूँगा बच्चों, 240 किलोमीटर। तो चलो इस क्वेश्चन को डिटेल से भी करते हैं। देखिए यहाँ से आपके पास केस 2 बनेंगे। देखो बच्चों टोटल टाइम आपको पता है, टोटल टाइम आपके पास क्या है, फर्स्ट केस में 4 घंटे हैं। और फिर बाद में कहता है इफ़ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। फिर बाद में जो केस बनेगा उसमें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं क्या लेके चलता हूँ कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, मैंने कहा x किलोमीटर पर आवर, भाई वो स्पीड से जा रही है। और फिर कहता हूँ मैं स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। अब हमें पता है कि जो टाइम होता है, टाइम, ये चीज़ हमेशा याद रखना बात, टाइम किसके बराबर होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम इसको आगे कैसे करेंगे और देखिए। अब उसने क्या कहा है कि वो 60 किलोमीटर किससे ट्रैवल करती है बच्चों, ट्रेन से ट्रैवल करती है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि नाउ टाइम टेकन टू ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। यानी वो किससे ट्रैवल कर रही है बच्चों, ट्रेन से कितना कर रही है, 60 किलोमीटर। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब मैं टाइम लेके चल रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट में भी टाइम चलेगा और राइट में भी क्या चलेगा बच्चों, टाइम चलेगा। अभी मैंने बताया कि जो टाइम होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको पता है कि भाई रूही ने ए से सी तक किससे ट्रैवल किया, उसने ट्रेन से ट्रैवल किया है, कितना, 60 किलोमीटर। ये चीज़ मैंने लिखी, यही बात मैंने यहीं पे नोट की है। अब देखो डिस्टेंस आपके पास कितनी है बच्चों, 16 किलोमीटर। बाद में किसकी कर रहा हूँ, ट्रेन की कर रहा हूँ। तो ट्रेन की स्पीड क्या है मेरे पास, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हुआ आपने आपका क्या हुआ टाइम। ये क्या आएगा आपका टाइम आएगा। देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास टाइम कितना बचेगा, आपके पास टाइम बचा 16/x आवर। ठीक है, ये कब का है, ये तब का है जब आप किससे ट्रैवल करते हो बच्चों, ट्रेन से ट्रैवल करते हो। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, ये तो मैंने ट्रेन का निकाला, अब मैं किसका निकालूंगा, बस का भी तो निकालूंगा कि टाइम टेकन टू ट्रैवल कितना, डिस्टेंस 240 किलोमीटर। किससे भाई, बस से ट्रैवल किया है। तो देखो अब मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे कि टाइम टेकन
टू ट्रैवल कितना बचेगा, 300 में से आपने कितना किया था 60, तो 240 बचा था, यानी 240 किलोमीटर बाय किससे ट्रैवल किया उसने बच्चों, बस से ट्रैवल किया है। अब जब उसने बस से ट्रैवल किया है तो सेम वही बात आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तो मैं यहीं पे डायरेक्ट करता हूँ, मेरे पास डिस्टेंस कितनी है बच्चों 240 किलोमीटर, और बस की स्पीड मैंने क्या मान रखी y किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से क्या लिखूँ मैं y किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो यहाँ से जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो क्या आएगा बच्चों मेरे पास 240 अपॉन y आवर। ठीक है, अब ये क्या है, ये टाइम आया था कि जब मैंने ट्रेन से ट्रैवल की कि भाई मैंने ए से लेकर सी तक मैं इस टाइम पर पहुंच जाऊंगा, और ये आया कि मैं सी से लेकर बी तक इस टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जब आपको डिस्टेंस पता होगी और आपको स्पीड पता होगी तभी तो टाइम निकलेगा। देखो अब उसने क्या कहा कि जब ए से सी और सी से बी जाता है तो उसने टोटल टाइम दे दिया आपको कितने 4 घंटे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा भाई, ये टाइम और ये वाला टाइम इसको ऐड करके किसके इक्वल रखूँगा मैं, 4 आवर के इक्वल रखूँगा। तो चलो इसको भी करते हैं अब। तो देखो बच्चों, जो अपनी दो टाइम आए थे, फर्स्ट टाइम क्या था आपके पास था कि 16 अपॉन एक्स प्लस क्या आएगा 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आवर। ये आपके पास क्या बन गया, आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। ठीक है, आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। फिर क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है आपसे के सेकंड क्या कहेगा वो और देख लीजिए आप। के सेकंड क्या बनता है, के सेकंड कहता है फिर से वही बात है कि भाई वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, 300 किलोमीटर ट्रैवल करेगी भाई ए और बी। ठीक है, मैंने फिर से वही बात ली कि ए से जो बी तक है वो मेरा कितना किलोमीटर बच्चों 300 किलोमीटर है। ठीक है, कहते हैं कि सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी जो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है वो कितना है 100 किलोमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये उसने किससे ट्रैवल की है बच्चों 100 किलोमीटर ट्रेन से की है। और जो रिमेनिंग बचेगी, तो रिमेनिंग कितनी बची भाई 300 टोटल थी, 100 मैंने ट्रैवल कर ली, 200 बचेगी, यानी 300 माइनस 100 कितना बचा बच्चों मेरे पास 200 किलोमीटर। और वो मैं किससे ट्रैवल कर रहा हूँ बच्चों, वो मैं कर रहा हूँ बस से ट्रैवल। और फिर क्या कहता है कि एंड सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, यानी वो 10 मिनट ज़्यादा लेती है 10 मिनट लॉन्गर। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड फाइंड द स्पीड ऑफ बस। तो देखिए अब आपको पता था क्या कि यहाँ से फिर से मैं बता देता हूँ कि आपने स्पीड ऑफ ट्रेन क्या लिया था, स्पीड ऑफ ट्रेन थी आपकी x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस क्या थी बच्चों आपकी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात थी आपके पास। उसने क्या कहा कि उसने 10 मिनट ज़्यादा लिया है, यानी आपके पास टोटल टाइम कितना था 4 घंटे थे। अब 4 घंटे में उसने कितने मिनट और ले ली बच्चों 10 मिनट और ले ली। तो अब सिंपल सी बात है, मैं इस कंप्लीट को किस में चेंज करूँगा, घंटों में चेंज करूँगा। तो अब आपको पता है कि 60 मिनट में मेरा 1 घंटा होता है, कितना होता है 1 आवर। तो मैं 1 मिनट की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा बच्चों 1/60 आवर हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास क्या 10 मिनट की बात करता हूँ तो 10 मिनट किसके बराबर होगा बच्चों 10 इंटू 1/60, देन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा बच्चों 1/6 आवर। तो यानी इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ कि जो मेरा टाइम होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा 4 घंटे तो ही प्लस 1/6 आवर। आपने 6 4 24 और 1 25, यानी आपके पास क्या आया 25/6 आवर। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों अब टाइम आ गया केस सेकंड के लिए। तो चलो अब करते हैं, अब फिर से अपना वही काम कि क्या कि भाई डिस्टेंस किससे ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल कितना भाई 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। भैया मैं ट्रेन से कर रहा हूँ, और हमें एक बात और पता है कि क्या कि जो टाइम होता है मेरा वो किसके बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तभी मैंने बताया था कि आप इस जैसे क्वेश्चन में लेफ्ट की साइड भी टाइम लेंगे और राइट की साइड भी क्या लेंगे हम टाइम लेंगे। तो देखो टाइम टेकन टू ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब डिस्टेंस आपने कितनी ट्रैवल की है 100 किलोमीटर, अच्छी बात है भाई। और स्पीड क्या है आपकी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर से आपका किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों 100/x आवर। ये किस केस में है जब आप ट्रैवल किससे करते हो ट्रेन से ट्रैवल करते हो। फिर बात आती है किसकी कि टाइम टेकन टू ट्रैवल कितना किलोमीटर बच गया बच्चों 200 किलोमीटर बाय बस।
आप किससे ट्रैवल कर रहे हो, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो। फिर से वही कि आपको पता है कि टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी कितनी है बच्चों 200 और स्पीड आपकी क्या है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये लिख लिया। अगर किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल तो आवर ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 200 अपॉन y आवर। ठीक है, ये किस केस के लिए है, ये है जब आपने बस से कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब बात आती है कि ये भी टाइम है और ये भी क्या है टाइम, और मैंने टोटल टाइम भी आपको गिवन दे रखा है। टोटल टाइम क्या है मेरे पास 25/6 आवर, ये आपके पास क्या है टोटल टाइम है। तो जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई थी सेम मैं काम इस पर करूँगा, इसको और इसको क्या करता हूँ मैं ऐड करता हूँ। तो नाम दे दीजिए आप, इसको स्टार दे दीजिए और इसको डबल स्टार दे दीजिए। तो देखो जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों 100/x प्लस 200/y, और टोटल टाइम कितना था बच्चों 25/6 आवर। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या बनेंगी, इक्वेशन बन चुकी है। अब इक्वेशन बन चुकी है तो अब आपको पता है इसको सोल्व भी करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक बार फिर से लिख लीजिए, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है 60/x 240/y इज इक्वल टू 4, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी। 100/x 200/y 25/6 ये आपके पास इक्वेशन सेकंड थी। अब इन जैसे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आप क्या पुट करेंगे, पुट 1/x को u पुट कीजिए एंड 1/y को क्या पुट कीजिए v। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 16u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, इसको नाम दीजिए इक्वेशन थर्ड। यहाँ से आपके पास क्या आएगा 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6, ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन फोर्थ आ चुकी है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड लगाते हो, आप एलिमिनेशन लगाते हो, सब्स्टिट्यूशन लगाते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हो। तो देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को जो इक्वेशन थर्ड है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको थर्ड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यू के कोफिशिएंट मेरे क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, जिससे मेरा यू से क्या हो जाएगा यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा वी बचेगा। तो देखो मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड किससे बाय किससे कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे 5 से कर रहा हूँ, एंड इक्वेशन 4 को मैं किससे कर रहा हूँ बाय 3 से कर रहा हूँ। तो देखो तो मैं यहीं पे एक बार फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे किया है 5 से किया है और इसको मैंने किससे किया बच्चों 3 से किया है। तो आपके पास नई इक्वेशन और बनेगी। तो देखो 60 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 300u आएगा, प्लस 240 मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 0, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, v इज इक्वल टू 5 4 जा 20। अब यहाँ से आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा 300u प्लस 600v इज इक्वल टू 25/6 मल्टीप्लाई 3 ऐसे आएगा। अब आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, देन 3 2 जा 6, तो आपके पास क्या बन के आया 25/2। अब देखो यहाँ से अब हम क्या करते हैं बच्चों कि अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो 300u से 300u कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 12,000u है, नहीं 1200u है और यहाँ पे 600u है, v है 1200v एंड 600v। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 600v बचेगा, और यहाँ से 20 में से आप क्या घटा रहे हो 25/2। यानी फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आप प्रोसेस कर रहे हो क्वेश्चन करने की उसको करते जाओ और आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या है 600v इज इक्वल टू एलसीएम लिया आपने 2 आएगा, यहाँ से क्या बचेगा 40 माइनस 25, देन 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1 एंड 15/2 और 16v। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है भाई v की निकालनी है। तो देखो v की वैल्यू निकालने के लिए ये 600 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, यानी 15/2 मल्टीप्लाई 600। अब देखो अब हमें क्या करना है भाई कटिंग करनी होगी। कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, देखो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 और 0 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से मेरे पास क्या है v की वैल्यू 1/14 मल्टीप्लाई 2, 40 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा बच्चों 18, यानी v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/80 आ गई 1/80। अब जो v की वैल्यू आई है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं v की वैल्यू किस में पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। तो चलो करते हैं आगे, लेंथ ही बहुत है ये। देखो बच्चों
v की वैल्यू मेरे पास क्या थी, v की वैल्यू मेरे पास आई थी 1/80। तो मैंने किसमें किया कि पुट द वैल्यू ऑफ v, यहाँ से क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दी। तो 16u प्लस 240 मल्टीप्लाई 1/80 इजकल टू 4, देन 0 से 0 कैंसिल, 8 3 ज़ा 24, यानी 60u इजकल टू प्लस 3 इजकल टू 4, देन 60u किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 1 के बराबर। देन u की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1/60, यानी आपके पास u की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास v की वैल्यू भी आ चुकी है। बट हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमने 1/x को क्या माना था, u माना था, तो u माना था, तो 1/x किसके बराबर हुआ बच्चों, 1/60 के बराबर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60 आ गई है। ठीक है, सेम मैंने क्या माना कि 1/y था, वो मेरे किसके बराबर था, v के बराबर। तो 1/y की और v की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरे पास 1/80। फिर से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो देन y की वैल्यू आपके पास क्या आई बच्चों, 80 आई। अब y की वैल्यू आपके पास 80 आ गई और x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 60 आई है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन थी, स्पीड ऑफ ट्रेन किस हिसाब से जा रही है बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड की जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर लेती है। और जो y की वैल्यू आई वो किसको शो कर रही है भाई, स्पीड ऑफ बस की स्पीड क्या है भाई, 80 किलोमीटर पर आवर। और बस की स्पीड क्या है बच्चों, 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको चेक करना है कि यार मेरा ये जो स्पीड ऑफ ट्रेन ठीक है, स्पीड ऑफ बस ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो मैंने यहाँ पे लेट कर रखे हैं, जो भी मान रखे हैं, जैसे 100/x की वैल्यू क्या थी, अभी x की वैल्यू आपके पास थी 60, आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, आपको टाइम पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे पुट कीजिए y की वैल्यू को, यहाँ से टाइम पता चल जाएगा। और मैंने टोटल टाइम आपको कितना दे रखा था, 4 घंटे, यानी 4 आवर दे रखे थे। अगर वो 4 आवर के इक्वल आता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और कहीं पे भी जो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करा करें। हैव ए गुड डे, थैंक यू।